आओ कभी हवेली पे, इस तरीके के डायलॉग आपने अक्सर सुने होंगे। लेकिन ये डायलॉग आए कहां से? बॉलीवुड का क्षत्रिय प्रेम आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये ऐसा प्रेम है कि गाहे बगाहे हर दूसरी तीसरी चौथी मूवी के बाद एक विलन जो है वो ठाकुर ही होता है। आप देखिए, मेरे एक मित्र ने ये ट्वीट किया तो इसको लेकर के बवाल मचा। लेकिन आप पहले ये वीडियो देखिए और समझिए। ये सिर्फ एक वीडियो दिखा रहा हूं, ऐसे तमाम वीडियो है, लेकिन इस वीडियो की खास बात यह है कि ये न सिर्फ क्षत्रियों को बल्कि उनकी कुलदेवियों को भी विलनाइज कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है, उनको क्रिमिनलाइज कर रहा है। ये वीडियो इतने आसानी से पास हो गया, किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या हुआ है पिछले 40-50 साल में। अगर एक समुदाय के खिलाफ नफरत है, अगर एक समुदाय के खिलाफ लोग आते जाते कैसे भी उसको पंचिंग बैग बना करके और कुछ भी बोल के चले जाते हैं, तो उसका कारण यह है कि बॉलीवुड ने पिछले 40-50 सालों में यह किया है कि दो जनरेशंस को यह दिखाया है कि ठाकुर कत्ल करने के बाद अपनी कुलदेवी से मांग लेता है कि उसको सजा ना हो, और उसको सजा नहीं होती है। यानी कि सिर्फ ठाकुर ही नहीं, कुलदेवी भी उतनी ही कल्प्रिट है। मां, तुम्हारी छत्र छाया में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। सैकड़ों खून करने के बावजूद हमारा भूप सिंह अदालत से बाइज्जत बरी हो गया है। बड़े ठाकुर, इस कामयाबी की खुशी में एक जश्न हो जाना चाहिए। किस मूवी का डायलॉग है इसके बारे में मुझे न जानना है और न मैं किसी से जानना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत जनरलाइज परसेप्शन बना दिया गया है बॉलीवुड द्वारा। आप देखिए, ये सीरीज है, एक ट्वीट की एक थ्रेड है जो एक मित्र ने किया है, और इसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि कौन सी मूवी को कैसे इस तरीके से ट्विस्ट किया गया है कि विलन एक ही समुदाय से है। यहां तक कि जो आधुनिक वेब सीरीज बन रही हैं उसमें भी विलन एक ही समुदाय से है। क्या ठेका ले रखा है इस समुदाय ने विलन बनने का? क्या वो गरीब किसान मजदूर नहीं हो सकता है? कैसे पॉसिबल है कि एक ही समुदाय क्रिमिनल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? बॉलीवुड में ये पॉसिबल है। बॉलीवुड में एक पूरा ये प्रोपेगेंडा चलाया गया है। अमरीश पुरी का ज्यादातर रोल अगर आप आंख बंद करके भी याद कीजिएगा तो वो एक जुल्मी ठाकुर का रोल होगा। आप समझ रहे हैं क्या किया गया है? उनको विलन बनाया गया, दिखाया गया। हो सकता है एक दो मूवी में जैसे मोगैम्बो जैसे जो उन्होंने किरदार किए वो बहुत अच्छे किए हों, लेकिन मुझको राणा जी माफ करना, इस तरीके के गाने बनाना एक समुदाय को टारगेट करके, इस तरीके की मूवीज बनाना एक समुदाय को टारगेट करके। आप देखिए, ये मूवीज की लिस्ट है, इसको मैं स्क्रॉल करूंगा और आप देखते जाइएगा कि क्या क्या प्रोपेगेंडा बॉलीवुड ने फैलाया है। सबसे पहले ये देखिए, ये मूवी है बैंडिट क्वीन। बैंडिट क्वीन 1981 के बहमई के जो मैसेकर हुआ था, जो जघन्य अपराध हुआ था, उसके ऊपर ऐसे मूवी बना दी गई जैसे कि ओहो सबसे बड़े अत्याचारियों को मार करके बहुत सही किया। एक बात बताइए, क्या पुलिस कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है? अगर आरोपी ठाकुर है तो क्या पुलिस कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं होती है? इसमें जो लॉज हैं, इसमें जो कानून है, इसमें जो सभ्यता है, वो सब नहीं होनी चाहिए? कुछ नहीं होना चाहिए? इसमें एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है? जो फूलन देवी ने किया था उसमें किसको किसको मारा था आपको पता है? उसमें 17 ठाकुर थे, एक मुस्लिम था, एक शेड्यूल कास्ट और एक ओबीसी था, लेकिन उसको व्हाइट वॉश कर दिया गया। इस क्राइम को व्हाइट वॉश कर दिया गया। आप बताइए, भला कोई लक्ष्मणपुर बाथे जैसे नरसंहार का कोई जस्टिफिकेशन दे सकता है? लेकिन इसका जस्टिफिकेशन दे दिया गया। ये नरसंहार था, जघन्य हत्याकांड था, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन दिया गया। बहुत शानदार तरीके से इस मूवी को परोसा गया कि अवार्ड सब जीत लिया। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि ये एक कम्युनिटी को बिल्कुल हाशिए पर ढकेल दिया गया और कहा गया कि इनके लिए पुलिस कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग पैदाइशी विलन है, मार दिया, अच्छा किया। यही हुआ, यही हुआ। अब दूसरी मूवी देखिए, ये है 1982 की राजपूत। सीधा सीधा टारगेट किया गया है सारी तरह की कुरीतियां, सारे तरह के व्यसन, सारे तरह की आप समझिए कि एकदम क्रिमिनल ट्राइब बना करके एक कम्युनिटी को पेश करने की इस मूवी के माध्यम से कोशिश की गई है, और बाकी दूसरी कम्युनिटीज को हीरो बना करके दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी कम्युनिटीज को हीरो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहां आ जाती है जब आप एक ही कम्युनिटी को बार बार विलन बनाते हैं। और यह सिलसिला जो शुरू हुआ है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, गुलामी नाम की मूवी आई 1985 में, जिसमें कि
दिखाया गया है कि क्षत्रिय विलन है और किसी और समुदाय का जो लड़का है वो हीरो है। फिर से वही बात हो रही है कि जब आप अनकंडीशनल फार्मर एक कम्युनिटी को दिखा रहे हैं तो आप अनकंडीशनल क्रिमिनल एक कम्युनिटी को कैसे दिखा रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही कम्युनिटी अनकंडीशनल क्रिमिनल बन जा रही है? हर मूवी में, हर दूसरी तीसरी मूवी में बन जा रही है। इसी प्रकार 1990 के दशक के आसपास, 80 और 90 के दशक के आसपास रंजीत का एक कैरेक्टर बड़ा फेमस हुआ। अमरीश पुरी के बाद रंजीत बेदी सबसे बड़े फेमस कैरेक्टर हुए जिनको कि ठाकुर का रोल अक्सर मिलता था। और रंजीत को क्या रोल मिलता था यह आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वो किस रोल में फिट होते थे, जिनको कि एक पापा रंजीत करके अक्षय कुमार ने अपनी मूवी में रीलॉन्च किया था, वो किस तरीके के रोल करते हैं अच्छी तरह से आपको पता है। उनको बड़ा फेमस, उनको बड़ी शोहरत मिली क्रिमिनल का रोल करके, और वो क्रिमिनल जो ठाकुर है उसका रोल करके। अब आते हैं 2007 में। बीच में बहुत सारी मूवीज हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं। मैं सिर्फ जो मेरे एक मित्र ने ये लिस्ट बनाई है ट्विटर पे, मैं सिर्फ उसका जिक्र कर रहा हूं। 2007 में आई है। 2007 में एक बहुत अच्छी, बहुत शानदार मूवी बनी। मैं मूवी में कोई कमी नहीं देख रहा हूं, उसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। मनोरमा 6 फीट अंडर। मनोरमा 6 फीट अंडर में जो मेन रोल है वो है अभय देओल का, गुलपनाग का। अभय देओल और गुलपनाग ने जो रोल किया है उसमें जो विलन है वो फिर से राजपूत है, वही है, रेपिस्ट है। अब ये 2007 तक आपको एक सिलसिला जो चला आ रहा था 1980-90 के दशक से, अमरीश पुरी के टाइम से, या भरत कुमार की भी एक दो मूवीज जिसमें देखी हैं जिसमें कि अमरीश पुरी को एक ठाकुर साहब बन करके जा रहे हैं, छाता लेकर के उनका नौकर चल रहा है और पीछे से वो तंज कस रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं, अजीब अजीब से कपड़े पहना रहे हैं, सुबह सुबह कबूतर को मार करके नाश्ता कर रहे हैं। हाँ, तो ये ट्रेंड जो है ये आपको 2007 में देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ मैं 2007 की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आती है चीजें जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन इसके ऊपर किसी का ध्यान जाता नहीं है। साहेब बीवी और गैंगस्टर, स्टीरियोटाइप कर दिया है पूरी कम्युनिटी को साहेब बीवी और गैंगस्टर में। इसके बाद आती है सबसे, जो एक तरीके से कहा जाए कि पूरी कम्युनिटी को एकदम रंग दिया है इस मूवी ने, वो है शौर्य। शौर्य कॉपी पेस्ट है एक हॉलीवुड मूवी की, लेकिन उसमें जो भी विलन है वो है एक राजपूत, ब्रिगेडियर प्रताप। इसको ऐसे डायलॉग दिए गए कि इसके डायलॉग फेमस हो गए, हेटफुल डायलॉग्स, नफरती डायलॉग्स ब्रिगेडियर प्रताप के इतने फेमस हो गए कि ये गाहे बगाहे जो हेड मॉन्गर्स हैं उसको इस्तेमाल करते हैं, ब्रिगेडियर प्रताप को आइडियलाइज करते हैं। क्यों ब्रिगेडियर प्रताप? क्यों ब्रिगेडियर प्रताप? क्यों ब्रिगेडियर यादव नहीं, ब्रिगेडियर पूनिया नहीं, ब्रिगेडियर तिवारी नहीं, ब्रिगेडियर मिश्रा नहीं? क्यों ब्रिगेडियर मोहम्मद नहीं? क्यों ब्रिगेडियर राव नहीं? क्यों ब्रिगेडियर मराठा नहीं? क्यों क्यों ब्रिगेडियर प्रताप? क्यों ऐसी मूछें वाला और लंबा चौड़ा आदमी आपको चाहिए राजपूत कम्युनिटी से जिसको कि आप विलन प्रोपोगेट करें? ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं है कि मैं एक मूवी की बात कर रहा हूं, ये लिस्ट है आपके सामने, कमाल की बात है। तो चला आ रहा है सिलसिला, किसी को कुछ बोलना ही नहीं है। पहला वीडियो जो मैंने दिखाया था वो तो हद हो गई। आपने राजपूत को तो विलनाइज किया है, उसकी कुलदेवी को भी विलनाइज कर दिया कि वो भी इस क्राइम में शामिल है, वो इसको कोर्ट से बरी करवा देती है हत्या करने के बाद। बरी हो गया है। बड़े ठाकुर, इस कामयाबी की खुशी में एक जश्न हो जाना चाहिए। अब आती है 2009 की मूवी गुलाल, बहुत कल्ट मूवी, क्लासिक। लेकिन गौर से देखिए क्या है गुलाल। सीधे सीधे एक वो बना दिया है, ड्रीम लैंड बना दिया है जिसमें कि कम्युनिटी जो है उसको स्टीरियोटाइप कर दिया है, वही सामंतवाद, वही सब कुछ। ऐसा लगता है कि जो पैदा हो गया उस घराने में वो सीधा ओपन जीप में घूमता है, सीधा पिस्टल साइड में खोसता है और सीधा शराब पीता है और ऐश करता है। ऐसा बना दिया गया जैसे कि उसके पास जो खेत है वो कोई और जोत रहा है, उसके पास कोई बिजनेस है वो कोई और कर रहा है, वो सिर्फ जमीन हड़पता है, वो सिर्फ अय्याशी करता है, यही सब काम उसका है। ये गुलाल ने प्रोजेक्ट किया है। और मैं बहुत अजीब लगता है ये देख करके कि युवा उसको अडॉप्ट करते हैं, युवा वैसे लुक्स को फैन होते हैं, वैसे लुक्स के युवा उसको अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको क्रिमिनल बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, प्रोपोगेट किया जा रहा है
वही काम कर रहे हैं जो ये बॉलीवुड का जो पूरा सिस्टम है उनसे करवाना चाहता है। वो आइडियलाइज कर रहे हैं दुक्की बन्ना को, या फिर के मेनन का जो रोल में गजेंद्र प्रताप का हो या गुलाल में हो, उसको आइडियलाइज कर रहे हैं। आप समझिए कैसे इतनी अच्छी कल्ट क्लासिक मूवी बना करके भी उसमें एक कम्युनिटी को ही विलेनाइज किया गया है। उनको ऐसा दिखाया गया है कि ये ऐसे ही होते हैं, इसके अलावा इनका कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही हैं, इनका यही काम है, ये ऐसे ही करते हैं, ये ऐसे ही लड़ते हैं, ऐसे ही मरते हैं, ऐसे ही शराब पीते हैं, ऐसे ही लड़कीबाजी करते हैं। ये सब उसमें दिखाया गया है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए पूरी, और उसके बाद बताइए कि ये जो सीरीज चल रही है इसमें ये गुलाल मूवी फिट हो रही है या नहीं। एकदम फिट होगी, अगर आप सोचेंगे तो एकदम से फिट होगी कि हाँ ये सही बात बता रहा हूं। फिर आती है 2019 की, बीच में भी एक दो मूवीज आई, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं। 2019 में आर्टिकल 15 आई, क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी, शानदार मूवी, जो बदायूं का जो गैंगरेप केस था उसके ऊपर ये मूवी बनी थी। लेकिन उस बदायूं के गैंगरेप केस में जो अक्यूज्ड थे वो अहिर कम्युनिटी से थे, इसमें ठाकुर कम्युनिटी से दिखाया गया। मतलब क्या कनेक्शन है भाई, क्यों, आखिर क्या कारण है। और ये पैटर्न में मैच हो रहा है, फिर से पैटर्न में मैच हो गया। क्रिटिकली अक्लेम्ड मूवी बनाएंगे, बहुत बढ़िया अवार्ड विनिंग मूवी बनाएंगे, लेकिन उसमें विलन ठाकुर क्यों है। एक पूरी कम्युनिटी को आपने ये सोच के रख लिया है पंचिंग बैग है, और इसी को आपको दिखाना है, प्रोपोगेट करना है। अगर हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने वाला बुरा है, अगर दो समुदायों के, किसी भी दो समुदायों के बीच दरार डालने वाला बुरा है, तो बॉलीवुड कहां से अच्छा है भाई। ये क्या कर रहा है, ये पिछले 50 साल से बॉलीवुड क्या कर रहा है, कैसे उसको अब अच्छा मानेंगे। किसी भी जगह पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि एक ही समुदाय के पीछे नहा धो करके पड़ गए। 2020 में आर्या करके एक आई, 2020 में आर्या करके एक हॉटस्टार पर वो आई, मूवी आई, सुष्मिता सेन को उसमें लीड रोल मिला, ठीक है। और उसमें यह दिखाया गया है कि राजपूत जो है राजस्थान के, वो मेजर ड्रग माफिया। क्या है ड्रग माफिया, राजस्थान वाले अच्छी तरह से जान रहे हैं। हाँ, अब ये पैटर्न में फिट होने का सिलसिला टूट ही नहीं रहा है, एकदम पैटर्न में फिट ये मूवी है। जो पैटर्न चला आ रहा है 1950, 60, 70 के दशक, 70 या 80 के दशक से जो चला आ रहा है, उसमें एकदम फिट आ रही है मूवी कि एकदम ऐसी मूवी बनाओ जिसमें राजपूत है, राजस्थान का है और ड्रग का कारोबारी है। हाँ, छोटा मोटा पाब्लो एस्कोबार है, ठीक है। ये 2020 की मूवी थी, आर्या करके, हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई थी। बहुत ज्यादा मैं मूवी इसके क्लिपिंग्स नहीं उठा सकता, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीजें सच बताने के बाद कोई ना कोई पीछे पड़ करके वो वीडियो डिलीट कराएगा ही कराएगा, पीछे से स्ट्राइक मारेगा कि ये वीडियो हमारी यूज कर ली है। अब कर ली है, फोटो तो यूज कर ही ली है, आपको तो बता ही दिया है, लेकिन इसको जानना आपको बेहद जरूरी है। कैसे जरूरी है कि 2023 में अफवाह नाम की एक मूवी आई, 5 मई को सिनेमा में रिलीज हुई अफवाह। इसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी को रोल मिला है, भूमि पेडनेकर हैं, और पता नहीं अच्छे अच्छे स्टार्स हैं इसमें क्या है कि अफवाह जो है वो हिंदू मुस्लिम दंगे के ऊपर है। अब हिंदू मुस्लिम दंगे के ऊपर क्या है कि राजपूतों ने ये शुरू किया है। राजस्थान में एक स्टोरी है, अफवाह जो बनी है उसमें राजपूतों ने कम्युनल वायलेंस शुरू किया है। अब इतने सारी चीजें जब मैंने आपको बता दी, तो आप कितना आप कहेंगे कि ये इत्तेफाक है, कितना इत्तेफाक हो सकता है। कोई अंत होता है इत्तेफाक का, कोई लॉजिक है इस बात का। उसी पैटर्न में कैसे फिट हो रही हैं सारी चीजें। अगर मैं एक रिसर्च करूं, एक डेटा बनाऊं, उस डेटा में ये कीवर्ड्स डालूं, राजपूत या क्षत्रिय, और पूरे बॉलीवुड की सारी मूवीज के विलन्स को अगर मैं फिल्टर आउट करूं, ये क्या निकल करके आ रहा है। मुझे तो ऐसा कोई नहीं दिखा, ऐसा इस तरीके की एक कम्युनिटी के विलन ही विलन है। 2021 में एक सीरीज आई जिसका नाम था अरण्यक सीरीज का जो कास्ट था, इसमें जो भी विलन थे सबका राजपूत सरनेम था।
जो भी विलन थे सबका राजपूत सरनेम था, और जो हीरो है उनका मलिक सरनेम है। ये जो नफरत फैलाई जा रही है ना, आप जो राजस्थान में या और जगहों पे जो नफरत देख रहे हैं ना, दो समुदायों, दो जातियों के बीच, इसका बीज यहां है, इसका बीज बोया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि ये नफरत इस हद तक पहुंच गई है कि एक दूसरे के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, इस तरीके से मतलब गंदी सोच से परे गंदगी भरी गालियां दी जाती हैं। उसका कारण आप सोचिए, 2021 तक की सीरीज में वही पैटर्न चला आ रहा है, वही पैटर्न। 2022 में नीरज पांडे डायरेक्टर है, उनकी खाकी सीरीज आई। बिहार में कास्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के एक फैब्रिकेट किया गया राजपूत वर्सेस कुर्मी। ये 2022 की ये सीरीज काफी फेमस हुई। खाकी सीरीज काफी फेमस सीरीज थी। इसमें जो फैक्ट था उसको ट्विस्ट करके, जो असल कम्युनिटीज का झगड़ा था उसको हटा करके राजपूत को प्लांट किया गया। अब राजपूत को प्लांट किया गया, फिर मैं कहूंगा कि ये इत्तेफाक है। कौन सा इत्तेफाक है भाई? ये कैसा इत्तेफाक चला आ रहा है जो कि बंद ही नहीं हो रहा है। जोधा अकबर जैसी मूवी लॉन्च कर दी गई बिना किसी प्रॉपर रिसर्च के। आज तक हिस्टोरियंस बोलते हैं, कई हिस्टोरियंस ने बोला है कि इस नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है, यहां तक कि अकबरनामा में भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसको रिलीज कर दिया गया बॉलीवुड द्वारा। इस तरह का प्यार है बॉलीवुड को क्षत्रियों से, इस तरह का प्यार है। पानीपत मूवी में ऐसा कर दिया गया कि राजपूत तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। शायद वही काम करते हैं जो पिछले 70 साल से बॉलीवुड ने 50 साल से बॉलीवुड ने 2 जनरेशंस को दिखाया है। शायद उस वजह से उनका एग्जिस्टेंस ही गायब कर दिया। लगता है कि भारत सीधा वो अकबर और औरंगजेब के टाइम पे ही बना, उसके पहले भारत था ही नहीं, उसके पहले युद्ध होते ही नहीं थे। वो सीधा अकबर औरंगजेब जब आया तभी युद्ध होने शुरू हुए, उसके पहले तो सब ऐसे ही था, है ना। हिस्टोरिकली सबसे अत्याचार, सबसे गंदी मूवीज जो बनी है हिस्टोरिकली, वो बनी है वीर, जिसमें कि पिंडारी लुटेरों को बहुत महान दिखाया गया है, और दूसरा तान्हाजी, जिसमें कि एक वैसा ही नैरेटिव दिखाया गया है कि ये एक ऐसे समुदाय से आते हैं जो कि गद्दार है, जो कि वही है स्टीरियोटाइपिंग करके, और उनको वहां पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। ये 2 मूवीज का आपको मैंने जिक्र किया जो सबसे भयंकर स्टीरियोटाइप्स हैं। जो मूवी बनाने की कोशिश की गई है उसमें भी ऐसा किया गया है कि हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करके और पूरी मूवी को बर्बाद कर दिया गया है। जैसे कि संजय लीला भंसाली की पद्मावत कैसे रिलीज हो गई ये मूवी, ये भी मुझे नहीं पता है। इसको रिलीज करने का परमिशन किसने दे दिया ये भी मुझे नहीं पता है। फैक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उल जलूल लव स्टोरी बना रहे हैं। जो विलन है उसको इतना लार्जर देन लाइफ दिखा रहे हैं कि उस विलन के गाने मशहूर हो रहे हैं। सोचिए, पद्मावत जैसी मूवी बना करके विलन के गाने, विलन के ऊपर फिल्माया गया गाना मशहूर हो रहा है, सीटी मार रहे हैं लोग हॉल में। पद्मावत, जौहर किया जिन शतरानियों ने, उनके ऊपर मूवी बनाई है, और मैं हॉल में देख रहा हूं मूवी और मुझे शर्म आ रही है कि ये क्या किया है, कैसे एक विलन के रोल को लार्जर देन लाइफ बना दिया है। ये हाल है बॉलीवुड का। एक और मूवी बनाई इन्होंने, हॉलीवुड ने, माफी कीजिएगा, एक और मूवी बनाई बॉलीवुड ने, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को ये क्षत्रिय बता ही नहीं पाए पूरे मूवी में नहीं बता पाए कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत काल के हैं, क्षत्रिय थे और दिल्ली राज्य के आखिरी सम्राट थे। ये बता ही नहीं पाए। पता नहीं क्या बनाया है मूवी में। जेठालाल की तरह वो फाइट कर रहा है अक्षय कुमार, उसकी शक्ल देखिएगा, जेठालाल से उसकी शक्ल मिल रही है 1-2 जगह पे। जो फाइट सीन्स हैं उसमें, इतनी लो बजट मूवी, इतने शानदार हमारे पुरखों का जो ऐसा कैरेक्टर असैसिनेशन किया है कि क्या बताऊं मैं। बहुत ही घटिया मूवी। बॉलीवुड से उम्मीदें टूटती चली जा रही हैं। और जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, क्या आपको लगता है कि ये महज इत्तेफाक है? क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? अगर ये महज इत्तेफाक हो सकता है तो शायद इत्तेफाक को मेरी बिल्डिंग के छत जो 20 फ्लोर की है उससे कूद कर सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि इत्तेफाक कम से कम इत्तेफाक रहे, ये कुछ और ना बन जाए।
इत्तेफाक की परिभाषा अगर बदल जाएगी तो इत्तेफाक को इत्तेफाक बोलना ठीक नहीं रहेगा। लगातार ये करके पिछले सोचिए 1980 90 दो जनरेशंस को ये दिखाया गया है कि क्षत्रिय बुरे होते हैं। ये स्टीरियोटाइप किया गया है कि वो खराब होते हैं। वो ठाकुर हवेली पे बुलाएगा, ठाकुर का कुआं कविता लिख रहे हैं, खुद के पास गोदाम था तंबाकू का। गोदाम का क्या करते थे? समाज सेवा तो करते नहीं थे ना। तंबाकू कहाँ उगता था? खेत में ही उगता था ना। वो खेत से आके तंबाकू जब आपके पास आ रहा है तो आप बिजनेसमैन हुए ना, आढ़तिया हुए ना, तो भी आपको ठाकुर से इतनी दिक्कत है। जिस खेत से उग रहा है उसी को वो बोले जा रहे हैं, अपने पास गोदाम में पड़ा हुआ है वो नहीं दिख रहा है। खैर छोड़िए वो कहानी फिर कभी। लेकिन आज मैं आपसे मुखातिब हुआ, मैं कुछ दिनों के ब्रेक पे चला गया था, आज मैं आपसे मुखातिब हुआ तो सोचा कि इस बारे में चर्चा जरूर की जाए कि आखिर इसके लिए किसी को कभी कुछ सोचने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, किसी ने इसको पॉइंट आउट क्यों नहीं किया कि ये क्या तरीका है। आप एक समुदाय को ऐसे कैसे विलन बता सकते हैं? ऐसा लार्जर देन लाइफ रोल क्रिमिनल्स का बना देंगे। लार्जर देन लाइफ रोल बना दिया ब्रिगेडियर प्रताप का, हिट मॉन्गर का। कभी बाबू कुंवर सिंह के ऊपर मूवी बनाई है अच्छी? पता है बॉलीवुड को कि बाबू कुंवर सिंह कौन थे, जोधा सिंह अटैया कौन थे, दरियाव सिंह गौर कौन थे, महावीर सिंह कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जो तोमर थे कौन थे? नहीं। शायद पता भी होगा तो ये बात उनको पचेगी नहीं कि 80 साल का एक आदमी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते मर गया। किसी राजा ने अपना महल से लेकर के पूरा राज्य गंवा दिया अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। किसी राजा ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया तत्कालीन राम मंदिर की रक्षा में। लेकिन स्टीरियोटाइप जो है वो आपके सामने है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, अपना ध्यान रखिएगा और वर्कआउट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।